नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लाखों टीचर्स, संसद घेरने का ऐलान की। और क्या नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे निशांत? शपथ वाले पोस्टर से बीजेपी में फैला सन्नाटा की। वहीं राघव और आप में गरमाई जंग, चड्ढा को केजरीवाल ने पीटा, लाइव आकर कर दी बड़ी घोषणा की। साथ ही बंगाल में एनआईए भेजकर शाह ने क्या कराया, ममता का गंभीर आरोप की। और खबर के अंत में बात होगी शशि थरूर के काफिले पर बड़ा अटैक, केरल में भड़के राहुल का तांडव की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश का बड़ा दावा, एसआईआर के जरिए हटाए जा सकते हैं 2.9 करोड़ नाम, ईसीआई पर लगाए गंभीर आरोप। केरल चुनाव में लेफ्ट में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा, राहुल गांधी का एलडीएफ पर हमला, भाजपा आरएसएस से साठगांठ का किया दावा। वोटिंग और उसे एक दिन पहले बिना अनुमति विज्ञापन नहीं छपवा सकेंगे सियासी दल, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। मोदी बोले केरला में एलडीएफ जाएगी, एनडीए आएगी, पहले भी यहां आया, इस बार हवा का रुख कुछ और, राज्य में घर से वोटिंग की मिलेगी सुविधा। ईसाई समुदायों के हितों पर असर डालने वाले कानून ला रही है बीजेपी, एफसीआरए संशोधन पर सतीशन का बड़ा आरोप। शशि थरूर ने हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले प्रचार नहीं रुकेगा, संदेश जनता तक पहुंचेगा। अखिलेश की सपा सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली थी, प्रयागराज में बोले केशव, कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होगा चुनाव, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर में दिया पाकिस्तान का साथ, अब अजरबैजान देश ने मिलाया भारत से हाथ, नई हुई शुरुआत। केरल में मतदान का नया अंदाज, युवा वोटरों के लिए मुफ्त उबर, हलवा और चावल के आटे की मिल रही सुविधा, चुनाव आयोग की बड़ी पहल। केरल में समुद्र भी पलट सकता है सत्ता की नाव, कुल 40 सीटों पर भारी पड़ेगा मछुआरों का आक्रोश। क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए सस्पेंड कर सकती है कांग्रेस, अभी पार्टी से निकालने के फैसले में देरी संभव, हरियाणा अनुशासन कमेटी आज भेजेगी सिफारिश। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हुआ हमला, एक मरा, इजराइल ने पेट्रोकेमिकल जोन पर एयर स्ट्राइक की, 3 कंपनियां हुई तबाह। विदेशी अंशदान पर सियासत, रिजिजू बोले कानून बदलने से किसी संस्था को नुकसान नहीं, संशोधन पर विपक्ष ने उठाए सवाल। 12 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 14 को नए सीएम की होगी शपथ, बिहार में नई सरकार पर अटकलें तेज। ईरान जंग के तहत पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने की सैलरी नहीं मिली। 2 दिन पहले पेट्रोल पर 137 रुपए बढ़े, विरोध के बाद 80 कम किए गए हैं। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। टेट अनिवार्यता के खिलाफ लाखों टीचर्स का दिल्ली में प्रदर्शन, कहा सरकार अध्यादेश लाए वरना संसद घेरेंगे हम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 30,000 टीचरों ने टीईटी यानी टेट अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जमकर प्रदर्शन किया है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत 20 राज्यों के लाखों शिक्षक शामिल हुए। टीचरों ने टेट हटाओ, शिक्षक बचाओ और हमारा हक छीनने नहीं देंगे जैसे नारे भी लगाए। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अधिकारियों को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया जाए, साथ ही संसद में कानून बनाकर शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से छूट दी जाए। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों परिवारों को बेरोजगारी की ओर धकेल रहा है। केंद्र सरकार मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे, नहीं तो संसद का घेराव किया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में देश भर के सभी जूनियर हाई स्कूल तक के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 1,87,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है।
पटना में निशांत कुमार के फ्यूचर सीएम पोस्टर से सियासी हलचल, नीतीश जगह पर सीएम बनने की उठ रही मांग। बिहार में राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी पटना के जेडीयू कार्यालय के पास जदयू कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार को प्रमुखता से दिखाते हुए उन्हें फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। इस पोस्ट के जरिए जदयू कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की मांग करी है, बल्कि विकसित बिहार 2040 का विजन भी सामने रखा गया है। पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार को बड़े चेहरे के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ लिखा गया है, अब नए चेहरे पर क्यों करें विचार, और जब क्लाइमेट लॉर्ड के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार है भाई निशांत कुमार। पोस्टर में यह भी दिखाया गया है कि नीतीश सेवक अब मांग निशांत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। दावा, राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर मुर्गा बनाकर पीटा गया। राघव चड्ढा ने धुरंधर के डायलॉग में आपको दी चेतावनी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता पद से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयहिंद ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि राघव चड्ढा को दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल में बुलाकर मुर्गा बनाकर पीटा गया था। 4 नेताओं के सामने उनसे मारपीट हुई थी। जयहिंद ने यह भी कहा है कि पिटाई में राघव की आंख पर चोट आई थी। इस चोट का इलाज कराने के लिए ही राघव इंग्लैंड गए थे। लोगों ने समझा कि राघव हनीमून मनाने के लिए इंग्लैंड गए हैं। राघव को सारे खुलासे खुलकर करने चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर अब सांसद राघव चड्ढा ने एक दूसरा वीडियो जारी किया है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया और झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोपों में 0 सच्चाई है। राघव ने कहा, मुझ पर 3 आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं संसद में शोर मचाने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए गया हूं। माइक तोड़ने की बात का सीधा संबंध आपके दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जोड़ा जा रहा है। आखिर में राघव चड्ढा ने धुरंधर फिल्म का डायलॉग घायल हूं इसीलिए घातक हूं कहते हुए आपको चेतावनी दी। बंगाल में गरमाई सियासत, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली गुनाहगारों को छोड़ बेकसूरों को निशाना बना रही है एनआईए। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मालदा जिले के मोथाबाड़ी में हुए बवाल को लेकर केंद्र सरकार और एनआईए पर निशाना साधा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने वाले असली गुनाहगार तो भाग निकले हैं, लेकिन एनआईए अब बेकसूर स्थानीय लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें परेशान कर रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि 2 सांप्रदायिक पार्टियों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया और वहां से फरार हो गई है। अब एनआईए जांच के नाम पर हमारे स्थानीय युवाओं को प्रताड़ित कर रही है। इस एजेंसी ने जांच के बहाने करीब 50 मासूम लोगों को उठवा लिया है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का इशारा कथित तौर पर आईएसएफ और एआईएमआईएम की तरफ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में मौजूद भीड़ से यह भी पूछा कि कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसके बाद दीदी ने मंच पर मौजूद अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी को यहाँ चुनावी रैलियां और बैठकें करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता इन लोगों की मदद करना है जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए हैं। शशि थरूर ने हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले प्रचार नहीं रुकेगा, राहुल गांधी भड़के। जी हां, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने काफिले पर रात हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि यह एक ऐसा घटना है, एकल घटना, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रचार अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। थरूर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कभी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पिछले 15-16 दिन से यात्रा कर रहा हूं और यह सिर्फ एक ही घटना है। हमने इसे पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। प्रचार अभियान के 4 दिन और भी बचे हैं। हम
हम अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, हम वहां यात्रा करेंगे जहां जाना है और जनता तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में ही एक रैली के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने से दोनों नेताओं में अहंकार आ गया है और वो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। केरल में एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया, आज भाजपा, आरएसएस और वाम मोर्चे के बीच संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वाम मोर्चे में ऐसे नेता हैं जो अवसरवादी नहीं है, जिन्होंने विचारधारा के लिए कई वर्षों तक काम किया है, जो निराश, आहत और विश्वासघात महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने पहले एलडीएफ को वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में चुनौती दी थी, लेकिन अब उनका दावा है कि मोर्चे का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने आगे कहा, एलडीएफ का पूरा नाम क्या है? वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा। अब स्पष्ट रूप से कहें तो एलडीएफ में कुछ भी वामपंथी बचा नहीं। 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत। जी हां, ईरान जंग के एक महीने बाद ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिकी जनता को संबोधित किया। 19 मिनट के भाषण में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के हवाई सेना को तबाह कर दिया है और उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है, उनके विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ऐसे दावे किए, लेकिन पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 2 सैन्य विमान और सर्च ऑपरेशन में लगे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के हमले का शिकार हुए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक 23 साल में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में गिराए गए। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।